हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्टडी सेंटर। आज 23 मई है और इस वीडियो में हम देखेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण 12 करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती? किसने जीती महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी? बार्सिलोना ने। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। बार्सिलोना महिला ने महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीतने के लिए चेल्सी महिलाओं को हराया। चेल्सी ने पहले 36 मिनट में 4 गोल किए और बार्सिलोना ने गॉथेनबर्ग में अपनी पहली महिला चैंपियंस लीग जीतने के लिए उन्हें हरा दिया। बार्सिलोना महिला चैंपियंस लीग जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम है। बार्सिलोना पुरुष महिला दोनों चैंपियंस लीग जीतने वाले पहला क्लब बन गया और यह महिलाओं के फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा जीत का अंतर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसकी आत्मकथा सच कहूँ तो 14 जून 2021 को प्रकाशित होगी? किसकी आत्मकथा है ये सच कहूँ तो, जो कि 14 जून 2021 को प्रकाशित होगी? नीना गुप्ता की। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। अभिनेता निर्देशक नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो 14 जून 2021 को प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक कास्टिंग काउच फिल्म उद्योग की राजनीति जैसे मुद्दे को संबोधित करती है और यह भी बताती है कि एक युवा अभिनेता को गॉडफादर या गाइड के बिना फिल्मी दुनिया में जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस सरकार ने नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? किस सरकार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? बिहार सरकार ने। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। बिहार सरकार ने उन कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है जो राज्य भर में होम आइसोलेशन में है। HIT का मतलब होम आइसोलेशन ट्रैक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह ऐप होम आइसोलेटेड मरीजों की नियमित निगरानी में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करेगा। चलिए बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। बिहार की राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? IDBI बैंक ने। चलिए इससे जुड़ी कोई जानकारी देख लेते हैं। IDBI बैंक ने MSME और कृषि क्षेत्र को 50 से अधिक उत्पादों की पेशकश करते हुए अपनी पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की। MSME और कृषि उत्पादों के लिए ऋण प्रसंस्करण प्रणाली डेटा फिनटेक, ब्यूरो सत्यापन, दस्तावेज भंडारण, खाता प्रबंधन और ग्राहक सूचनाओं के साथ समेकित रूप से एकीकृत होती है। चलिए IDBI के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। IDBI के CEO हैं राकेश शर्मा। IDBI के बैंक के मुख्यालय हैं मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 जून 2022 को कौन सी कंपनी अपने प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर को सेवानिवृत्त करेगी? कौन सी कंपनी अपने प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर को सेवानिवृत्त करेगी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को लॉन्च करने के 25 से अधिक वर्षों के बाद 15 जून 2022 से बंद करने का फैसला किया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर IE ब्राउज़र 1995 में लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट अनुशंसा करता है कि उसके उपयोगकर्ता 15 जून 2022 से पहले माइक्रोसॉफ्ट एज में स्थानांतरित हो जाएं ताकि अधिक तेज, अधिक सुरक्षित और अधिक आधुनिक ब्राउजिंग अनुभव कर सकें। चलिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है रिडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस? 22 मई को। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं।
कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में उल्लेखनीय कमी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाता है। जैविक विविधता में पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत विविधता शामिल है, जिसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवांशिक अंतर शामिल है। उदाहरण के लिए फसलों की किस्मों और पशुओं की नस्लों के बीच। इस वर्ष 2021 का थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं। चलिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के समिति सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के समिति के सदस्य के रूप में? सीरीजेस को। चलिए इस वीडियो को जानकारी देख लेते हैं। विश्व निकाय की कार्यकारी बोर्ड की वर्चुअल बैठक के दौरान स्टार इंडिया हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर सीरीजेस को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। वह 2017 से पैनल के सदस्य हैं। अनुभवी सीरीजेस, जिन्होंने पहले भारतीय टीम का नेतृत्व किया है। चलिए FIH के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। FIH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। इसके CEO हैं थियरी वेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिप्को वैन किसने विकसित किया है? किसने विकसित किया है डिप्को वैन? DRDO ने। चलिए इस जुड़ी को जानकारी देख लेते हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। डिप्को वैन किट 97% की उच्च संवेदनशीलता के साथ कोरोना वायरस के स्पाइक्स के साथ साथ न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे दिल्ली के वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस लैब द्वारा विकसित किया गया है। चलिए DRDO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। DRDO का अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है AI पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए SBI ने किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ SBI ने समझौता किया है AI पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए? हाइपरवर्ज के साथ। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाइपरवर्ज ने SBI के साथ अपने प्रमुख उत्पादों में से एक वीडियो बैंकिंग समाधान के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य प्रति एजेंट प्रतिदिन खाता खोलने की संख्या में 10 गुना सुधार हासिल करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है RBI वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करेगा? कितना अधिशेष हस्तांतरित करेगा? 19,122 करोड़। चलिए इस जुड़ी को जानकारी देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीनों की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को 19,122 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करेगा। आकस्मिकता जोखिम बफर 5.50% पर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कौन सी कंपनी ने एडटेक प्लेटफॉर्म हीरो वायर्ड लॉन्च किया? कौन सी कंपनी ने एडटेक प्लेटफॉर्म हीरो वायर्ड लॉन्च किया है? हीरो ग्रुप ने। चलिए इससे जुड़ी कोई जानकारी देख लेते हैं। मुंजाल परिवार के नेतृत्व वाले हीरो ग्रुप ने एक नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हीरो वायर्ड लॉन्च की है, जो एक एंड टू एंड लर्निंग इकोसिस्टम पेश करेगी। इस नए एडटेक वेंचर के माध्यम से हीरो ग्रुप का लक्ष्य एडटेक स्पेस में प्रवेश करना है। यह मंच शिक्षार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करने के लिए समग्र व्यावसायिक विकास की पेशकश करेगा। चलिए हीरो ग्रुप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। हीरो ग्रुप के CMD हैं पंकज M मुंजाल।
हीरो समूह का मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुरुग्राम हरियाणा में 50 बेड की कोविड-19 चिकित्सा देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? इनमें से कौन करेगा? हुवाई इंडिया। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। टेलीकॉम गियर बनाने वाली कंपनी हुवाई इंडिया 50 बेड वाला कोविड-19 चिकित्सा देखभाल सुविधा गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित करेगा। कंपनी सार्वजनिक अस्पतालों के लिए 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 25 HFNC CPAP ऑक्सीजन थेरेपी सिस्टम और 5 करोड़ रुपए की अन्य चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता की सुविधा प्रदान कर रही है। फ्रेंड्स, ये थे आज के मुख्य 12 करंट अफेयर्स के प्रश्न। इसे एक बार अच्छे से देख लें और पढ़ लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।